बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, कंप्यूटर वाले चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारे तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सको। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो कंप्यूटर के बारे में है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है। साथ ही हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में, रोम के बारे में, रैम के बारे में और मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो जनरेशन के बारे में भी इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? क्योंकि ये बिजली से चलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 19th सेंचुरी। जो कि चार्ल्स बेबेज ने 19th सेंचुरी में इसको डेवलप किया था। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। समझ में आ रहा है ना? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कि चार्ल्स बेबेज ने 19th सेंचुरी में बनाया था। अब आगे देखते हैं कि देखो कंप्यूटर काम कैसे करता है। इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डेटा लेता है इनपुट डिवाइसेस से, फिर क्या करता है? एंड स्टोर करता है, इस पे प्रोसेस करता है। मतलब इस पे प्रोसेस करता है, जिस तरह हम थिंकनेस करते हैं, सोचते हैं किसी चीज़ पर, ये प्रोसेस करता है। एंड गिव और प्रोड्यूस आउटपुट डेटा। और उसके बदले में हमें जो आउटपुट डेटा चाहिए होता है, जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उसके बदले में वो हम क्या देते हैं? आउटपुट डेटा जो हमें चाहिए होता है, जो कमांड हमें कंप्यूटर को दिया होता है। अब ये कंप्यूटर इनपुट डेटा क्या करता है? हम इनपुट क्या करते हैं? डेटा इनपुट करते हैं। कंप्यूटर क्या करते हैं? ये समझो कंप्यूटर है, ये क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करता है इसके ऊपर, फिर क्या करता है? हमें आउटपुट इसके बदले में देता है। और कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं हो सकता, हमेशा के लिए हमें करेक्ट आउटपुट देता है अगर उसके पास मौजूद होता है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो हमारे नाज़िर स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दो किस्म के हैं। एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर में क्या क्या आता है? एक इनपुट डिवाइसेस आती है। इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ है? अब इनपुट में क्या आता है? कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या है? इनपुट है। इस तरह और भी चीज़ें हैं कि इनपुट में आ सकती है। सिंपल सी दो एग्जाम्पल हैं जो कि इनपुट में आ रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ गया मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या है? आउटपुट डिवाइसेस में आता है। फिर हार्डवेयर में तीसरी चीज़ क्या होती है? स्टोरेज। हार्डवेयर में एक स्टोरेज होता है जो कि हम चीज़ें उसमें स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, वो क्या किस चीज़ में आता है? हार्डवेयर में आता है। और एक है सीपीयू। सीपीयू को हमेशा के लिए आप याद रखना कि सीपीयू को हम कहते हैं कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। या अगर मैं समझाऊंगा कि सीपीयू को हम किस लिए द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, इंशाल्लाह आगे आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम के लिए होता है, कंप्यूटर के लिए होता है, जिससे हमें कंप्यूटर को चलाने के काबिल बनाते हैं। जिस तरह की विंडो हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसलिए जिस तरह के ये विंडो जो है, विंडो हमें कंप्यूटर चलाने में मदद देते हैं। विंडो से हम कंप्यूटर को चलाने के काबिल बनाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती है जो कि एप्लीकेंट के लिए यूजिंग के लिए होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं। मसलन क्रोम पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट देखते हो, ये क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। या MS वर्ड हो गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ये सब चीज़ें क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है।
दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिंपल सी चीज़ें ये सब हमने पढ़े हैं और आप लोगों को समझ भी आता है क्योंकि आप लोग डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर और लैपटॉप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो। तो ये आसान सी चीज़ें हैं। स्पीड, एक तो है स्पीड। कंप्यूटर को आप जो भी कमांड देते हो वो ऑटोमेटिकली वो 1-2 सेकंड में आपको क्या कहता है आउटपुट दे देता है। तो एक कंप्यूटर की क्या खासियत है, वो स्पीड से जवाब देता है, तेज़ से काम करता है कि आपके पास अगर अच्छा लैपटॉप है, अच्छा मोबाइल है, तो आप जैसे कंप्यूटर में जो चीज़ इंटर करते हो उसके बदले में 1 सेकंड में आपको जवाब मिल जाता है। तो कंप्यूटर की पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पीड है, हमें काम जल्दी करके दे देता है। एक्यूरेसी कंप्यूटर की दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी खासियत क्या है, एक्यूरेसी है कंप्यूटर की दूसरी खासियत। सही है, कंप्यूटर की दूसरी खासियत एक्यूरेसी है क्योंकि जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, कभी आपने ये नहीं देखा हो कंप्यूटर ने हमें क्या दिया, गलत जवाब दिया। तो ये क्या है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी भी सबसे बड़ी अचीवमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब तीसरी चीज़ पे हम आते हैं, स्टोरेज। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज रखता है, जिस तरह के हम जीबी को समझे या टेराबाइट को समझे। अभी तो टेराबाइट, पहले गीगाबाइट था, अभी टेराबाइट आया है। तो टेराबाइट को देखो, गीगाबाइट को देखो, तो बहुत लार्ज स्टोरेज होता है कंप्यूटर में, बहुत लार्ज स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर में। तो ये भी कंप्यूटर की क्या है, एक खासियत है। दूसरी चीज़ है कि क्विक डिसीजन। कंप्यूटर में जो भी चीज़ आप इंटर कर लेते हो तो वही बात है स्पीड की कि क्विक डिसीजन कर लेता है, क्विक डिसीजन आपको दे देता है, क्विक चीज़ आपको वापस आउटपुट में देता है। तो कंप्यूटर की भी एक कैपेबिलिटी है। और पांचवी चीज़ क्या है, ये 5 से ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। पांचवी चीज़ है रिपीटेड कैपेबिलिटी। कंप्यूटर में ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। मतलब है आपको एक चीज़ 100 बार चाहिए, आप एक चीज़ प्रिंट करना चाहते हो और वो आपको क्या चाहिए, 100 बार चाहिए। तो आप कंप्यूटर को, जब आप कंप्यूटर कमांड देते हो कि मुझे 100 बार ये चीज़ चाहिए, तो आपको आसानी से उसके काफ़ी 100 बार देते हैं और वो भी 1-2-3 सेकंड में 100 बार दे देते हैं। तो कंप्यूटर की एक खासियत ये भी है कि वो रिपीट कैपेबिलिटी भी रखता है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है वो ये है कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। कभी भी आपसे कोई पूछे कंप्यूटर का फुल फॉर्म मुझे बताओ, तो आपने ये बताना है कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का बुनियादी मकसद यही था कि इसको हम टेक्नोलॉजी के लिए या एजुकेशनल रिसर्च के लिए बना रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था तो वो क्या था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बनाया था, आसान बनाने के लिए बनाया गया था, जिसमें जमा प्लस और माइनस वगैरह होती थी। तो 1800 ईस्वी में था। वो हिस्ट्री में जब जाएंगे तो हिस्ट्री में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को हर चीज़ को तकरीबन क्या करता है, कंट्रोल में लेता है। सीपीयू का ये फुल फॉर्म ये है। रोम, दूसरी चीज़ आता है, ये रोम है। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली, यहाँ पे ओनली आता है, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी, इसके बारे में मैं आगे 2 वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह इसकी 2 वीडियो बनाऊंगा कि रोम और रैम में क्या फ़र्क है। इसका फुल फॉर्म है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म है रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है। ये दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी। इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझाऊँ। अगर इस तरफ में गए तो बाकी चीज़ें रह जाएगी। तो चलो पढ़ते हैं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखो, सीपीयू मैंने बताया आप लोगों को कि सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के मज़ीद 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। एएलयू क्या है और सीयू क्या है। एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो, इसी ही ज़ाहिर है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, मतलब कि मैथमेटिक्स ऑपरेशन के लिए होता है, जिसमें हम जमा माइनस तकसीम ज़रब कंपेरिजन 2 चीज़ों का करना हो तो हम क्या करते हैं, एएलयू का यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, सीयू में क्या होता है, सीयू को देखो कंट्रोल यूनिट। ये तकरीबन तमाम कंप्यूटर के क्या होते हैं, कंट्रोल करते हैं, तमाम कंप्यूटर के कमांड्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करता है सीयू। तो सीयू भी बहुत अहम पार्ट है सीपीयू में। सीपीयू में सबसे अहम पार्ट जो है वो सीयू है। तो चलो
जिस तरह के हम की चीज़ करते हैं ना 2+2, अब 2+2 तो आपने लिख दिया, इसे 4 आना है तो ये किस तरह से आना है, ये क्या किसका काम है, CPU का काम है, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। यहाँ पे नज़र डालो, ये मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी में 3 किस्म की मेमोरी होती हैं, एक होता है HDD, एक होता है रैम, एक होता है रोम। HDD का क्या मतलब है, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये क्या होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ये क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, रैम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरी चीज़ क्या है, रोम। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों क्या है, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं और ये सेकेंडरी मेमोरी। इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, पिन ड्राइव भी कह सकते हो, पिन ड्राइव। सही है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी बाहर से यूज़ होते हैं, तो इसकी जगह पिन ड्राइव भी कह सकते हो और या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कह सकते हो। सही है, ये चीज़ें होगी, मेमोरी होगी। अब जनरेशन की बारी, जनरेशन पे आते हैं हम, और जनरेशन को हम डिस्कस करते हैं कि जनरेशन क्या चीज़ है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब रिलीज़ हुआ था, 1946 में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप हुआ था, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब एज अ मेमोरी हमने इस्तेमाल किया था, जो कि सेकंड जनरेशन में फिर हमने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर से फ़ायदा क्या हुआ, हमें ट्रांजिस्टर से फ़ायदा ये हुआ कि इसकी वजह से हीट भी कम हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई, और स्टोरेज कैपेबिलिटी कंप्यूटर की क्या हो गई, ज़्यादा होगी। और तीसरी चीज़ क्या थी उसकी, तीसरी चीज़ थी ये थी कि ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर थोड़ा सा छोटा हो गया, तो तीसरी चीज़ इसकी ये हुई थी। अब तीसरी थर्ड जनरेशन में हमने क्या किया, थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 में इस डेवलप हुआ, और इस 1965 में जब ये डेवलप हुआ तो 1965 में ट्रांजिस्टर का सेकंड जनरेशन क्या हुआ, सेकंड जनरेशन ख़त्म हो गया। तो इसका ये मतलब है, आप लोग सोचते होंगे कि ये ख़त्म कब हो गया, तो यहाँ पे ध्यान दो कि जब थर्ड जनरेशन शुरू होता है तो सेकंड जनरेशन ख़त्म हो जाता है, और जब सेकंड जनरेशन शुरू हो जाता है तो फर्स्ट जनरेशन ख़त्म हो गया होता। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, IC सर्किट को क्या कहता, ट्रांजिस्टर की जगह लगाया था। IC का क्या मतलब है, इंटीग्रेट सर्किट सीरीज़। इंटीग्रेट सर्किट सीरीज़ को ट्रांजिस्टर की जगह लगाया था। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें होती है लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या किया, फोर्थ जनरेशन में इस IC इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में तब्दील किया गया है। इससे फ़ायदा क्या हो, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हीट भी कम हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेबिलिटी वो हाई हो गई, ज़्यादा हो गई, तकरीबन बहुत ज़्यादा हो गई। तो फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1985 तक रहा, और इसमें लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया था। फिर फिफ्थ जनरेशन 1950 से जब शुरू हुआ तो ऑनवर्ड को इस्तेमाल किया गया। अगर आप इस पर मज़ीद जानना चाहते हो तो इंशाल्लाह इस पर अगली वीडियो मैं बनाऊंगा, और अगर आप गूगल में सर्च करना चाहते तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो और इसके बारे में जान सकते हो। तो ये 1950 से शुरू हो गया और अभी तक क्या है, अभी तक ये चीज़ चल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने वो तमाम चीज़ें कंप्लीट की जो मैंने आप लोगों को बताया था, और मैंने वो तमाम चीज़ें कंप्लीट की जो मैंने वो आप लोगों को बताया था कि मैं क्या कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊँगा, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊँगा, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा, फुल फॉर्म के बारे में भी पढ़ा दिया मैंने, रैम के बारे में पढ़ा दिया, रोम के बारे में पढ़ा दिया, CPU के बारे में पढ़ा दिया, मेमोरी के बारे में पढ़ा, जनरेशन के बारे में भी हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।